भारत मैट्रिमोनी पे मिलती है सबसे ज्यादा चॉइस। भारत मैट्रिमोनी ने लाखों रिश्ते बनवाए हैं। तो और क्या चाहिए? इंडिया की नंबर 1 चॉइस, भारत मैट्रिमोनी। अजरबैजान की राजधानी विजय दिवस की परेड से गूंज रही थी। सजे हुए टैंक, झंडों की फरफराहट और गर्व से भरे सैनिकों की चाल। मंच पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खड़ी थे, पर उनकी बातों का केंद्र अजरबैजान नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर दूर एक भूभाग था, भारत और पाकिस्तान। शरीफ ने माइक संभाला और कहा कि मैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद देता हूं। उनके साहसी और निर्णायक नेतृत्व की वजह से मई के महीने में दक्षिण एशिया में युद्ध टल गया, लाखों लोगों की जान बच गई और हमारे क्षेत्र में स्थिरता आई। लेकिन इस बयान के पीछे की कहानी कई ज्यादा जटिल थी। ऐसी कहानी जिसमें कूटनीति, गलतफहमियां, राजनीतिक हित और सोशल मीडिया के ट्वीट्स का ताना बाना बुना गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले को बस कुछ ही दिन बीते थे, 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी। हमले की जिम्मेदारी लेने वाले संगठन के ठिकाने पर भी जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर दिया था। भारतीय वायुसेना और थल सेना ने पाकिस्तान प्रशासित इलाकों में आतंकवादी ठिकानों पर निशाना साधा। सीमा पर गोलाबारी तेज हो गई थी और दोनों देशों की सेनाएं हाई अलर्ट मोड पर थी। सोशल मीडिया पर अफवाहें थी कि युद्ध बस छिड़ने ही वाला है, जैसा कि हमने देखा भी था। अब दुनिया भर की नजरें भारत और पाकिस्तान सीमा पर टिक गई कि दो परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच बढ़ते तनाव से पूरी दुनिया चिंतित थी। वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक राजनयिक फोन कॉल्स चल रहे थे और इन्हीं दिनों में व्हाइट हाउस की तरफ से एक बयान आया जिसने सबको चौंका कर रख दिया। बयान था कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज स्पोकन टू द लीडर्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, बोथ हैव एग्रीड टू अ कंप्लीट एंड इमीडिएट सीजफायर। ये था ट्रंप का दावा कि उन्होंने बातचीत कराई और दोनों देशों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बन गई। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को पीस मेकर यानी शांति दूत के रूप में पेश कर दिया। उनके ट्वीट्स में उन्होंने बताया कि उन्होंने दोनों महान राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान से बात की है और अब शांति का रास्ता खुल गया है। पाकिस्तान में बयान तुरंत सुर्खियों में भी छा गया। दरअसल इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक मीडिया चैनलों ने इसे ऐसे पेश किया मानो ट्रंप ने किसी तीसरे विश्व युद्ध को रोक दिया। शहबाज शरीफ ने भी उसी रुख को आगे बढ़ाया। उन्होंने यहां पर कहा था कि अगर उस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप ने निर्णायक कदम नहीं उठाया होता तो शायद हालात नियंत्रण से बाहर चले जाते। उनकी भूमिका ने साउथ एशिया को तबाही से बचा लिया। शरीफ का यह बयान अजरबैजान की भूमि से आया, लेकिन उसमें पाकिस्तान की कूटनीतिक रणनीतिक झलक साफ नजर आई। भारत को एक आक्रामक राष्ट्र और खुद को एक शांति चाहने वाला देश बताने की भी यहाँ कोशिश की गई है। दिल्ली से जवाब तुरंत आया। भारत सरकार ने पाकिस्तान के दावों को सीधे शब्दों में खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि 10 मई को युद्ध विराम भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी समझौते से हुआ था, जिसमें किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं थी। भारत ने यह भी दोहराया कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादी ठिकानों को खत्म करने के लिए सीमित कार्रवाई थी और ये पूरी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला था। दिल्ली ने ट्रंप के बयानों को राजनयिक भ्रम करार दिया और इसे पाकिस्तान द्वारा राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक प्रचार बता दिया। भारत की नजर में ये कहानी पूरी तरह अलग थी। दिल्ली के अधिकारियों के मुताबिक ट्रंप की बातचीत तब हुई जब हालात पहले से शांत हो चुके थे, यानी उनकी मध्यस्थता सिर्फ एक दावा थी जो जमीन पर किसी असली प्रभाव से रहित थी। पाकिस्तान जानता था कि कश्मीर या सीमा से जुड़े किसी भी विवाद में तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप उसे फायदा पहुंचाएगा। अजरबैजान के मंच से शरीफ का ट्रंप को धन्यवाद देना भी उसी दिशा में एक राजनयिक संदेश है। अमेरिका को फिर से एक मिडिलमैन के रूप में स्थापित करने की कोशिश। अपने भाषण में शरीफ ने न केवल ट्रंप का जिक्र किया बल्कि कश्मीर मुद्दे को भी छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि कराबाख की विजय उन सभी देशों के लिए प्रेरणा है जो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। पाकिस्तान की शांति चाहता है लेकिन अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं करेगा। ये बयान न सिर्फ भारत को लक्षित था बल्कि एक भावनात्मक अपील भी थी ताकि घरेलू राजनीति में शरीफ अपनी छवि एक मजबूत लेकिन शांति चाहने वाले नेता के रूप में पेश कर सके। डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति हमेशा से शोमैनशिप पर आधारित रही है। वे हर अंतर्राष्ट्रीय संकट में खुद को संकट समाधानकर्ता के रूप में पेश करते रहे हैं, चाहे वह कोरियाई प्रायद्वीप में हो या मध्य पूर्व में। भारत पाक तनाव पर भी उनका बयान उसी शैली का हिस्सा था। कई अमेरिकी विश्लेषकों का कहना है कि ट्रंप का यह दावा आधिकारिक अमेरिकी नीति नहीं थी बल्कि एक राजनीतिक बयान था। वॉशिंगटन में किसी भी स्तर पर ऐसा कोई औपचारिक हस्तक्षेप दर्ज नहीं हुआ था, परंतु पाकिस्तान ने इसे प्रचार के हथियार के रूप में इस्तेमाल, बल्कि भारत ने इसे एक मिस इंटरप्रिटेशन करार दिया। युद्ध तो नहीं हुआ लेकिन सीमा पर तनाव आज भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि मई की घटनाओं ने दोनों देशों के बीच गहरी अविश्वास की खाई को फिर से उजागर कर दिया है।
भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर सख्त रुख जारी रखा, जबकि पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर को उठाने की अपनी रणनीति जारी रखी। फिर भी उस महीने में जो हुआ उसने बहुत कुछ कह दिया। दुनिया ने राहत की सांस ली क्योंकि एक संभवित परमाणु संकट टल गया, और चाहे ट्रंप की भूमिका कितनी भी प्रतीकात्मक रही हो, पाकिस्तान की राजनीति में उन्होंने खुद को संकट के नायक के रूप में जरूर स्थापित कर दिया। और ऐसा ही कुछ हमें आज शहबाज के उस भाषण में भी सुनाई दिया था। बाकी आपकी जो कुछ भी राय इस वीडियो पर है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।